शुरू करने जा रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। सबसे पहले इसका पहचानेंगे कि कैसे पहचानें कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक एरो होगा, उस एरो पर कोई बेस होगा, जैसे मान लीजिए बेस होगा NaOH, और इसके साथ कोई भी हेलोजन अगर लिखा हो तो समझ जाना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। NaOH हो और इसके साथ कोई बेस हो, बेस हो और एक हेलोजन हो तो समझना है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट देगा कौन, ध्यान दें। तो टेस्ट कौन देगा? वैसा अल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे, वैसा अल्डिहाइड या वैसा कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पे, वो भी अल्फा कार्बन वन साइडेड होना चाहिए, तो मिनिमम 3 हाइड्रोजन हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। जैसे देखिए कैसे समझते हैं, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड R। देखिए ये कौन सा कार्बन है? ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए ना, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। या तो ये देगा, दूसरा देखिए या तो होना चाहिए आपका CH3 बॉन्ड CH3COH बॉन्ड R। देखिए ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये तो पता चला कि अल्फा हाइड्रोजन 3 है, लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा हो कि अल्फा हाइड्रोजन 3 कैसे है। तो इसको देखिए ये कैसे अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। जो NaOH और H2 होता है ना, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NaOX, है ना। तो इसको NaOX भी ऐसे भी लिख करके दे सकता है एरो पे, और इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है। OX। अब NaOH अगर ब्रेक करेंगे तो बनेगा NaX प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऑक्सीडाइज करते हैं क्या बनेगा CH3COR। तो देखिए अब ये फंक्शनल ग्रुप CO हो गया। इससे बगल में जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन होते ही इसमें कितना हाइड्रोजन है? मिनिमम 3। तो मिनिमम 3 हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। अगर 3 हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता है। तो देखिए कौन कौन सा कंपाउंड शो करता है हेलोफॉर्म। सबसे पहले CH3CO ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3CO ग्रुप, या तो CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? ये तो सीधा दिख रहा है कि CH3 इसके पास मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वन साइडेड है, तो ये तो टेस्ट शो कर देगा। लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? इसका क्या करेंगे? NaOX लिखते हैं। NaOX एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? टूट जाता है NaX और नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज करता है, तो ऑक्सीडाइज कर करके कीटोन बनाता है। कीटोन बनाता है या फिर फंक्शनल ग्रुप इसके तरह दिखने लगा, इसके तरह। जैसे ही इसके तरह दिखेगा तो आप देखिए एक साइड वन साइडेड कार्बन पे अल्फा, कार्बन पे मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये आपका हेलोफॉर्म शो कर देगा, और ये तो पहले से ही कर ही रहा था। तो ठीक है, देखिए तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने क्या सीखा उसका एक रिकैप देखते हैं। कोई भी CO ग्रुप पर बगल वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन होना चाहिए, और उसका अल्फा कार्बन से मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। फिर ये वाला देखिए CH3CHOH वाला जो ग्रुप होगा ना, CH3CHOH वाला जो ग्रुप होगा, ये भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट देगा। कैसे देगा? पिछले वाले स्लाइड में आपने देखा था। और आपको ये एरो पर NaOH प्लस H2 या NaOX करके लिख करके दें तो समझना है कि यह हेलोफॉर्म रिएक्शन है। कैसे देगा आगे प्रोडक्ट बताएंगे। पहले देखिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने R जो लिखा है, यहाँ पे या तो R हो सकता है, यहाँ पे या तो H हो सकता है, यहाँ पे R हो सकता है या तो H हो सकता है। लेकिन R क्या नहीं होना चाहिए? R नहीं होना चाहिए कोई भी एसिड या एसिड डेरिवेटिव। जैसे एसिड और एसिड डेरिवेटिव क्या हो सकता है? एमाइड हो सकता है, या हाइलाइट ये एमाइड हो सकता है, या एस्टर हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे? देखिए क्यों नहीं हो सकता? एसिड डेरिवेटिव है, ये क्यों नहीं देगा? ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। रीजन क्या है कि ये इसका नाइट्रोजन में बैठा लोन पर इसके साथ रेजोनेंस कर लेता है, रेजोनेंस करते ही ये टूट जाता है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। क्योंकि रेजोनेंस करते ही यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, फिर ये टूटेगा नहीं। फिर यहाँ पे भी बैठा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इस C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये भी नहीं देगा। फिर यहाँ पे बैठा हुआ ऑक्सीजन, ये C डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, तो ये भी नहीं देगा। ये भी रेजोनेंस करेगा, नहीं देगा। ये भी रेजोनेंस करेगा। जहाँ एसिड और एसिड डेरिवेटिव जो भी होंगे ना, वो हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट नहीं देंगे। कैसे पहचानेंगे? जब भी अगल में देखिए
NH2 है, लोन पेयर रेजोनेंस करेगा CO के साथ नहीं, हाइड्रोजन के पास लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो भी नहीं, OCH3 के पास में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो CO के साथ रेजोनेंस करेगा, ये भी नहीं देगा, O जो O के लोन पेयर है CO के साथ रेजोनेंस करेगा तो ये भी नहीं देगा। तो ध्यान रखना R शुड नॉट बी एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, और एसिड और एसिड डेरिवेटिव है तो कभी भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये सब क्या करेंगे, ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहां पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव है। ये हमेशा ध्यान रखना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ध्यान रखना एसिड एसिड डेरिवेटिव तो नहीं है ना। अगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, और एसिड डेरिवेटिव नहीं होगा तो हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। जैसे यहाँ फिर से देख लिया CH3CO R क्या नहीं होना चाहिए, एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे CH3 हो, H हो, C2H5 हो, समथिंग कुछ भी हो, लेकिन एसिड एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। इसका पहले क्या किया, CH3CHO का ऑक्सीडेशन करा करके बनाएंगे CH3CO, और यहाँ पे बनेगा या तो R होगा यहाँ पे H होगा, मतलब यहाँ पे या तो ये क्या बोलते हैं, ये कीटोन बन जाएगा, और उसके बाद ये क्या कर देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो बनने वाला प्रोडक्ट ठीक इसी तरह बन जाएगा। पहले की तरफ इस ऑक्सीडेशन होगा तो फिर ये बन जाएगा, और फिर उसके बाद टेस्ट दे देगा, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। ओके तो आपने पिछले स्लाइड में देखा कि कौन सा रिएक्शन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा रिएक्शन हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जिसका कंडीशन क्या था कि CO ग्रुप के बगल वाला जो अल्फा कार्बन है उसके पास मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और वह एसिड और उसके बगल वाला कार्बन एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एसिड और एसिड डेरिवेटिव है तो उसके पास जो लोन पेयर होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास CO के साथ रेजोनेंस कर लेगा और पार्शियल डाउन करेक्टर आ जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और एसिड और एसिड डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, पहचाना NaOH प्लस H2 या NaOX। अगर ये रहता तो फिर इसका ऑक्सीडेशन कर देते तो फिर पहले की तरह बन जाएगा कीटोन की तरह, फिर उसका ऑक्सीडेशन करा देंगे। अब डायरेक्ट हम ट्रिक्स देखते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स में सिर्फ जुगाड़। देखिए कैसे करना, CH3 है ना, इसको काटना है, CH3 दिखा ना, इसको काटिए, काट करके क्या कीजिए, CH3 है ना, इसको CHX3 बदल दीजिए। क्या कीजिए, CH3 को CHX3 बदल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे X3 हम क्यों बोल रहे थे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना, इस 3 हाइड्रोजन को हेलोजन जो है ना डिस्प्लेस कर रहा है, जिस तरह रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे 3 चाहिए। तो CHX3 क्या हुआ आपका, यही तो हेलोफॉर्म है। तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए था, 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लाना चाहिए था, इसीलिए 3 हम लिए हैं, और एक ही कार्बन पे। तो CHX3 बन जाए उसके लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो CHX3 बना दिए। जो बना हुआ प्रोडक्ट है ना, आपको पहले ही बता चुके हैं कि NaOX या NaOH X2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। तो ये COOH यहाँ पे बना देंगे CO, और यहाँ पे R या H यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़ देंगे आप OH। तो एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, मतलब एसिड हो गया। ठीक है, तो CH3 CH3 बन जाए, CH3 CHX3 बन जाए, या CH3 CHOH इसका भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बनेगा, CHX3 और ये। तो ध्यान रखना है कि CHX3 को काटना है और उसको CHX3 बदल देना है, और जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम ऑक्सीडाइज करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए फिर से ध्यान रखें, CH3 CHX3 बनाना है, और यहाँ पे CH3 CHO को फिर ऑक्सीडाइज करके, तो बना ही था, तो डायरेक्ट कीजिए CH3 को CHX3 बना दीजिए, जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट करके या एसिड में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसको एल्डिहाइड नहीं बनाना है, पूरा एसिड में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर पढ़ते हैं। कैसे क्वेश्चन आएगा देखिए समझते हैं कि इसमें फिर से समझते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। देखिए हेलोजन अगर लेते हैं ना वहां पे तो बोलते हैं हेलोजन, अगर हेलोजन के जगह पे I2 अगर लेते हैं तो उसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि जो बनने वाला CH3 होता है ना, वो येलो कलर का एक सॉलिड कंपाउंड है। किस कंपाउंड का, येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड है, जो कि एक एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है, इसलिए येलो दिखता है, इसलिए हम उसको लेते हैं टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो देखिए कौन कौन कंपाउंड शो करेगा नहीं करेगा पहले बताते जाइए। देखिए HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टेस्ट शो नहीं करेगा। देखिए कैसे, HCOH, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। CH3 CHO, इसके पास अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये शो कर देगा। देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 3 कैसे, देखिए
CH3 CH2 और C यहाँ पे OH। यहाँ पे देखिए ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से मिनिमम कितना हाइड्रोजन है 2, हमको चाहिए कितना था 3, यहाँ पे 2 ही है इसलिए ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन कितना चाहिए 3, एक कार्बन पे ही होना चाहिए, तो अल्फा कार्बन है और उस पर मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये इधर भी से भी दे सकता है। इधर भी देखिए इधर भी अल्फा कार्बन है, मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा, तो ये शो कर देगा। ये देखिए ये अल्फा कार्बन है ना, हाँ अल्फा कार्बन है, लेकिन हम बोले थे कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव कभी भी शो नहीं करता है हाइलोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि देखिए यहाँ पे बैठा हुआ ऑक्सीजन पे लोन पर इसका रेजोनेंस करेगा तो ये कभी नहीं टेस्ट दे सकता है, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव है, एसिड है, तो एसिड कभी भी रिएक्शन नहीं देता है हाइलोफॉर्म। ये देखिए CH3CONH2 ये भी नहीं देगा, अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव है तो ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए CH3OH, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट तो दे ही नहीं सकता है, तो ये तो नहीं देगा। यहाँ पे देखिए CH3CH2OH, हम बताए थे कि CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये बन जाता है CH3COH में, और ये बन जाएगा तो ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा इससे। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे CO ग्रुप है, CO ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन 2 है, लेकिन एक अल्फा कार्बन पर मिनिमम 2 ही हाइड्रोजन है, चाहिए कितना था 3, इसलिए ये शो नहीं करेगा। ठीक है, उसको ये देखिए CH3CH2CH2OH, हम बोले थे इसका ऑक्सीडेशन भी कराएंगे ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, क्योंकि हम बोले थे कि किसका सिर्फ देगा CH3CH2CH3CHOH होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CH3CH2CH2OH है, ये वाला ग्रुप नहीं है, इसलिए ये वाला शो नहीं करेगा। आगे देखिए CHO CH3Cl, यहाँ पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन आपको पता थे कि CH3CHX3 में बदल जाए, आपके पास मिनिमम कितना हाइड्रोजन था 3 हाइड्रोजन था, और कितना हाइड्रोजन चाहिए था 3 हाइड्रोजन हटाने के लिए, 3 हाइड्रोजन को हटाने के कितना हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, लेकिन आपको 1 हाइड्रोजन पहले से ही दिया हुआ है, तो आपको 2 ही हाइड्रोजन चाहिए ना हटाने के लिए, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 1 हाइड्रोजन तो पहले से ही है, 2 और चाहिए था हाइड्रोजन हटाने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये टेस्ट दे देगा। फिर से ध्यान दीजिए CH3CHX3 बना रहे थे, मतलब 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, पहले से 1 हाइड्रोजन है तो हमको कितना हाइड्रोजन और जोड़ना था 2, तो 2 जोड़ना है तो 2 ही हाइड्रोजन हटाना है ना, तो 2 हाइड्रोजन हटा सकते हैं यहाँ से, इसलिए शो कर देगा। ये देखेगा नहीं, आपको ये तो दे देगा सीधे 3 हाइड्रोजन हटाना था तो पहले से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो टेस्ट खुद ही दे देगा। अगर यहाँ पे CH2Cl रहता तो भी दे देता, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन चाहिए था, एक दे देता तो ये भी दे देता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे अगर लिखता CHCl2 CHO दे देता कि नहीं, तो ये भी दे देता, तो क्योंकि आपको 3 चाहिए, 2 पहले से ही, 1 हटाएंगे 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये देगा कि नहीं, इससे CO से जुड़ा हुआ कार्बन ये भी अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ भी अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन तो है ही, तो इधर से कटेगा और CHX3 बन जाएगा, तो ये भी दे देगा। ये देगा कि नहीं देगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये नहीं देगा। ये देगा कि नहीं, हाँ ये इस पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है ना अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम प्रेजेंट है ना, तो ये भी शो कर देगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है, लेकिन कितना है 2 ही है, हमको कितना चाहिए 3, ये शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए पीएच, इधर तो अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है। आपको बोले थे CH3CHOH वाला जो कंपाउंड होता है ना, ये शो कर देता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कर देगा, तो इसलिए ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। इसलिए जो भी आपको बताया गया समझ में आया। फिर आगे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे, उसके बाद इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि कैसे करना है। देखिए CH3CHX3 बनाना है, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए पहले मिनिमम 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसको रिएक्शन है हाइलोफॉर्म, यहाँ पे हाइलोफॉर्म नहीं बोलेंगे, यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि आयोडीन लिए हुए हैं। तो क्या कीजिए कि किधर से एक तरह से काट दीजिए, ये काट दिए, तो काटते हैं क्या बना देंगे CH3CHX3 बना देंगे, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट से क्या करेंगे ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, तो एसिड बन जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपको बताया था ना CH3CHOH वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे अल्फा कार्बन है और इसे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कहाँ से टूटेगा, तो इसको तोड़ दीजिए। इसे तोड़ते ही क्या बनेगा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से मिनिमम 3 हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। कैसे करेगा, और हाँ एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे था CH3CHOH, तो इसका पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। पहले ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसको बाद में तोड़ेंगे, पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो आपसे बनने वाले से पूछेगा कि ए क्या बनेगा, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट पूछेगा बी क्या बनेगा। तो ए में कैसे बनेगा लिखेंगे, देखिए PHCOOCH3, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये बनेगा। फिर इससे ये बनेगा, इसके बाद फिर NaOH लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, CH3 एक अल्फा कार्बन है और उसे 3 हाइड्रोजन है, तो तोड़ के बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे CH
हेलोजन लिया हुआ इसलिए X3 लिखते हैं। अब प्लस इससे क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा PHCOOH। तो ये था CH3CH था, इसका पहले ऑक्सीडेशन हुआ है, फिर उसके बाद आगे का हेलोफॉर्म रिएक्शन दिया। इसमें देखिए ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इधर से जोड़ दीजिए CH3CHX3 बन जाए, CH3CHX3 बन जाए, लेकिन यहाँ पे हेलोजन में I2 लिए हैं इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट है, तो CHI3 और जो बचा हुआ क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOH, क्योंकि एक ही कार्बन का एसिड बनेगा। यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कि CH3CH, यहाँ पे छूट गया, CH3CHOH है, तो इसका क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन कराना पहले इससे पूछा ए क्या बनेगा, तो ए में क्या बनेगा देखिए COCH3। देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो क्या बनेगा, ये यहां से तोड़िए और CHX3 बनाइए और प्लस बनने वाला प्रोडक्ट का क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एसिड बन गया। फिर ये देखिए CH3CH2OH, देखिए फिर यहाँ पे देखिए CH3CH2OH, इसको क्या करेंगे, पहले NaOH है ना, तो ये क्या करेगा, पहले ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा क्या बनेगा CH3 और CO और यहाँ पे बन जाएगा H, ऑक्सीडेशन हुआ। फिर इसके बाद इसका फिर NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये तोड़ देंगे, तो यहाँ पे बनेगा CHX3 और प्लस साथ में क्या बनेगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो HCOOH। तो ध्यान रखना है CH3 को CHX3 बनाना है, जो बचा हुआ पार्ट है ना उसका ऑक्सीडेशन कराना है। 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन का एसिड बना है। यहाँ पे देखिए CH3CHOH दे रहा था, पहले ये वाला पार्ट आपको देगा, कैसे देगा, पहले इसका ऑक्सीडेशन कराना तो ये कीटोन बना, फिर कीटोन में देखें कि उसका अगल बगल में जो अल्फा कार्बन है उसको तोड़ देंगे, तोड़ करके क्या बनाएंगे CH3, जो बचा हुआ पार्ट है उसका एसिड बना देंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये खुद से पहले से इसको कोई ऑक्सीडेशन कराना नहीं है, CH3 अल्फा कार्बन है, इस पर 3 हाइड्रोजन है, इसको तोड़ेंगे CHX3 बना देंगे, जो बचा हुआ पार्ट है कार्बन का, ये एक कार्बन का अल्डिहाइड है तो एक कार्बन का एसिड बनेगा, एसिड बना दिया। फिर यहाँ पर CH3CH देता है, इसको कब देता है, जब इसको कन्वर्ट होता है ये एसिड, ये कीटोन बनाता है, फिर कीटोन का फिर तोड़ते हैं CH3CHX3 बनाते हैं, जो बचा हुआ पार्ट है उसका एसिड बना दिया। फिर CH3CH2OH देता है, पहले ही बता चुके हैं, तो ये देगा, तो पहले क्या बनाएंगे, इसका अल्डिहाइड बनाएंगे, फिर उसका तोड़ेंगे CH3, इसको तोड़ दिया इधर से, तो ये CH3 आपको टूटा और बन गया CHX3। सब ध्यान रखना, CH3 इधर टूट रहा और इधर इसको ऑक्सीडेशन वगैरह बना, यहाँ पे या तो CH3 ये भी तोड़ सकते थे, आप ये भी तोड़ सकते थे, कोई एक तोड़ दिए, बाकी का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।